और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। दो कौमी नज़रिए के सबसे बड़े दाई सिपा सलार की जानिब से कायद आज़म के अल्फाज को दोहराने पर गोदी मीडिया को आग लग गई। भारतीय मीडिया की आर्मी चीफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और मर्जी का रंग देने की नाकाम कोशिश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरान खिताब कहा कि हम मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम पहलू हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रवाज, रवायात, सोच और रज़ाइम हिंदुओं से अक्सर मुख्तलिफ हैं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मसख नहीं कर सकता। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े पर हर किस्म की मुनसिफाना तहकीकात चाहता है। दुनिया भर में कोई भी गैर जानिबदार तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। दुनिया को पता चलना चाहिए इस वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं। पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत और रॉ मुलव्वस हैं। कलअदम, BLA और रॉ दो नहीं एक नाम है। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस है। भारत ने कनाडा में सिख रहनुमाओं को टारगेट किया। हम जंगजू कौम हैं, ज़रूरत पड़ने पर हर शख्स वतन का दिफा करेगा। पाकिस्तान का किसी तरह का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है इंडियन वाक़े से। अगर कोई भी न्यूट्रल लोग इस वाक़े की इंक्वायरी करते हैं, पाकिस्तान उसमें भरपूर तावन करेगा। हम चाहते हैं इस ड्रामे को बेनकाब करें। हम चाहते हैं असल हक़ाइक़ सामने आए और दुनिया को जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए और वो क्लियर हो। BLA और रॉ ये दो नाम नहीं एक नाम है। पिछले जो वाक़यात होते रहे बलूचिस्तान में और KPK में, उसकी सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जो हो रही है और थी उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। हमारे किसी किस्म के किसी हक को दबाने की कोशिश की गई। ये एक एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। भारत की आबी जारहियत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारत ने दरिया जहलुम में पानी छोड़ दिया। 22,000 क्यूसेक से जायद पानी का रैला मंगला डैम की जानिब बढ़ रहा है। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताइए पाकिस्तान की जानिब से इसको कोप अप करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा? देखें, भारत जो है वो सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी पहले भी कर रहा था और अब भी कर रहा है, और अब भी जो उन्होंने यकतरफा तौर पर इसको मुअत्तल किया है और उसके बाद फिर ये आबी जारहियत जो है वो जारी है। वुलर झील जो है जिसको वो बिराज का नाम देते हैं, जिस पर पाकिस्तान ने इतराज़ात भी उठा रखे हैं, उससे पानी जो है वो छोड़ा गया है और 22,000 से जायद क्यूसेक का पानी का रेला जो है वो मंगला डैम की जानिब बढ़ रहा है। लेकिन वाक़ा और इरसा के ज़राए कहते हैं कि अभी मंगला डैम में पानी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। 60,06,000 एकड़ फीट पानी जो है वो ज़ख़ीरा हो सकता है और ये 22,000 क्यूसेक का रेला है। 24 घंटे भी ये रेला इस तरह चले तो जो डैम है उसका पैंदा जो है वो भी नहीं भरेगा। ठीक है मियां शाहिद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाजुर में पाकिस्तान की जारहाना सिफारतकारी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी सफ़ीर जियांग जाय वोंग, बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से अलग अलग मुलाकातें। अहम इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान हर हाल में अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार के आज़रबाईजान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले ताज़ा वाक़यात पर एतमाद में लिया। कहा, भारत के एकतरफ़ा इक़दामात और पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडे की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान और भारत कशीदगी का हल खुद निकालेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत तनाव से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, पाक भारत ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे, दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूँ। ट्रंप ने पाक भारत रहनुमाओं से रब्ता करने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से भी गुरेज किया। अमरीकी सदर पाक भारत कशीदगी की तारीख से भी ना निकले। बोले, कश्मीर का तनाज़ा 1,500 साल से ज़ायद पुराना है, शायद इससे भी ज़्यादा अरसे से है और ये बुरी सूरत हाल है।
सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय यकतरफा इक़दाम चैलेंज करने का फैसला हुकूमत आलमी बैंक से रुजू कर सकती है। थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। आबी और आलमी क़वानीन के माहिरीन शामिल होंगे। थिंक टैंक आबी तनाज़ात और सिंध ताश मुआहिदे से मुतल्लिक़ अपनी तजावीज़ हुकूमत को देगा। वज़ारत ख़ारजा, इंडस वाटर कमीशन और वज़ारत आबी वसाइल भारतीय इक़दामात का जायज़ा लेने में मसरूफ़। भारत की जानिब से यकतरफा सिंध ताश मुआहिदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पाकिस्तान ने सिंध ताश मुआहिदे पर भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। गजा पर इस्राइली सफाकियत के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहे। कई मकामात पर एहतजाजी कैंप भी लगाए गए। आप ये रिपोर्ट देखिए। गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल। छोटे बड़े शहरों और कस्बों में भी कारोबार बंद रहे। लाहौर में उर्दू बाजार, हॉल रोड, अनारकली, ब्रांडथ रोड और बदामी बाग ऑटो मार्केट में शटर डाउन रहा। शाह आलम मार्केट, माल रोड, बीडन रोड समेत अंदरूने शहर में भी मुकम्मल हड़ताल की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में जबरदस्त हड़ताल इसराइल के मुजालिम के खिलाफ अवाम की राय का इजहार है। ताजिरों ने और दुकानदार ने और दुकान पे बैठने वाले ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी दुकान को बंद किया है, तो ये तो आप सोच सकते हैं कि ये कॉज कितना बड़ा है कि लोग सिर्फ यकजहती के इजहार के लिए और मजलूमों का साथ देने के लिए अपनी तिजारत की कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए हड़ताल की गई। सूबाई दारुल हुकूमत की सियासी, समाजी और ताजिर तंजीमों ने भी शटर डाउन हड़ताल की मुकम्मल हमायत की। पेशावर में किस्सा ख्वानी बाजार, खैबर बाजार और हश्त नगरी समेत कई मार्केटों में मुकम्मल हड़ताल की गई। रामपुर गेट पर एहतजाजी कैंप भी लगाया गया। मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान पर दहशत गर्दी के बेबुनियाद इल्ज़ामात और हिंदुस्तानी आबी जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में अवाम सरापा एहतजाज। कराची में KMC मुलाजमीन भारतीय हुकूमत के यकतरफा इक़दामात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। शुरका का कहना है कि मोदी ने अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो जवाब 27 फरवरी से भी ज़्यादा सख्त मिलेगा। हमारे नुमाइंदे राशिद सिद्दीक इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। भारतीय जहरियत के खिलाफ कराची भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और KMC काउंसिल के अरकान की जानिब से भी KMC हेड ऑफिस के सामने एहतजाज इस वक्त किया जा रहा है, जिसमें KMC काउंसिल के जो है वो अरकान की बहुत बड़ी तादाद शरीक है। इस वक्त आप देख सकते हैं ख़वातीन अरकान भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ साथ उनकी जानिब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती किया गया और भारतीय जहरियत के खिलाफ नारेबाजी की गई। आप क्या कहते हैं कि भारत की जानिब से जो जहरियत की जा रही है उसका पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब देना चाहिए? मैं मोदी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी अफवाज दुनिया की मानी हुई अफवाज में ऐसा आपको पाकिस्तानी अफवाज ऐसा आपको जवाब देगी, उस आपके घर के अंदर आपको ईंट का जवाब पत्थर से देगी। ख़वातीन की तरफ से आप भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये भारत को पैगाम देना चाहूंगी, अगर आप सिर्फ जंग का ऐलान करें, हमारा बच्चा आएगा बाहर और उनको इस तरह से शिकस्त देगा कि वो लोग जितने भी ख्वाब हैं सब टूट जाएंगे उनके। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि कराची भर की आवाम भारतीय जहरियत के खिलाफ है, इसी तरह KMC काउंसिल की जानिब से भी भारतीय हुकूमत को वादा पैगाम दिया गया है कि हम पूरी कौम जो है वो पाकिस्तानी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। नाजरीन, जंगी जनून का शिकार भारत इंसानियत भी पामाल करने लगा। दौरान इलाज जिंदगी की बाजी हारने वाले पाकिस्तानी लड़के की मैयत हवाले करने से इनकार। भारतीय अस्पताल में बकायाजात की अदायगी तक अहले खाना को मैयत हवाले करने से इनकार कर दिया। मुतवफ़ी आर्यान शाह की वालदा का कहना है कि आर्मी चीफ, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील है कि हमारी पाकिस्तान आने में मदद की जाए। हमें धमकियाँ मिल रही हैं, पुलिस हमें तंग कर रही है। दरख्वास्त है कि हमारे लिए सुबह तक कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि घर आकर अपने बच्चे की तदफीन कर सकें। अपने आर्मी चीफ से, सदर जरदारी से, शहबाज शरीफ से, वज़ीर आज़म और सरफराज बुगटी जिन्होंने हमारी बहुत मदद की, उन सब से मेरी अपील है कि खुदा के लिए मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है, अभी हम लोगों को पाकिस्तान आने में हमारी मदद की जाए। यहाँ पे हमें धमकियाँ मिल रही हैं, इनके पुलिस हमें तंग कर रहा है और अस्पताल वाले अपने ड्यूज़ के लिए हमें तंग कर रहे हैं। खुदा के लिए अभी तो वो ट्रांसप्लांट की बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये अदा करे और हमारे लिए सुबह तक कोई बंदोबस्त करे ताकि हम लोग अपने घर आराम से आ सकें और मैं अपने घर में आके अपने बच्चे की तदफीन कर सकूँ। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से।